हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में टोटल 391 पोस्ट निकल के आने वाली है। तो दोस्तों, अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फ्रेशर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जो भी करंट एक्सपीरियंस लिए हुए वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। तो डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2024 को शाम के 6 बजे तक रखी गई है। जैसे कि देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं। बैकलॉग वैकेंसी भी इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज आपको कम ही देखने को मिलती हैं ब्रांच वाइज। जूनियर केमिकल की टोटल 2 सीटें हैं जो कि एसटी की हो जाएगी। S7 ग्रेड की ये पोस्ट रखी गई है। मैकेनिकल की 1 सीट है जो कि एसटी की हो जाएगी। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है जो कि एसटी की हो जाएगी। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 सीटें रखी गई हैं जिसमें एसटी की 9 और 5 सीटें रखी गई हैं आपकी एससी की। यहाँ पे SC ST की सीटें हैं। इसी क्रम में पोस्टमैन सिविल की 6 सीटें रखी गई हैं जो कि 3 UR की हो जाएंगी और 3 आपकी OBC की हो जाएंगी। इसी क्रम में जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो कि आपकी नॉन टेक्निकल की हैं। जूनियर केमिस्ट की 8 सीटें, जूनियर अकाउंटेंट की 14 सीटें, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की 3 सीटें, ऑपरेटर केमिकल की 73 सीटें, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की दोस्तों 44 सीटें। यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की अच्छी सीटें देखने को मिल जाती हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की 45 सीटें। यही 2 ब्रांच में आपको अच्छी सीटें देखने को मिल जाती है। और आपके पास टेक्नीशियन मैकेनिकल में 39 यानी 39 सीटें हैं। यहाँ पर कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसी क्रम में टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में 11 सीटें हैं। ऑपरेटर फायरमैन में 39 सीटें रखी गई हैं। ऑपरेटर बॉयलर में 8 सीटें रखी गई हैं। अकाउंटेंट असिस्टेंट में 13 सीटें, बिजनेस असिस्टेंट में 65 सीटें। टोटल 391 सीटें, जिसमें कि आपकी PWD कैटेगरी में 22 सीटें हो जाएंगी। यहाँ पर ब्रांच वाइज दिया हुआ कि किस ब्रांच में कितनी PWD कैटेगरी की सीटें हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन और अपर एज लिमिट की। देखिए, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो कि S7 ग्रेड है, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स से। पे स्केल काफ़ी अच्छा होने वाला, 35,000 लगभग आपकी 65,000 सैलरी इन हैंड हो जाएगी। अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई ST के लिए कैटेगरीज एंड 55 साल रखी गई PWD कैटेगरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा था ST की सीट ही रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, डिप्लोमा वालों के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड हो जाएगा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसी प्रकार केमिकल में भी 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 35,000 आपका बेसिक हो जाएगा। फोरमैन इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर देखने वाली बात है, फोरमैन इलेक्ट्रिकल में S5 हो जाएगा ग्रेड। डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से और 2 साल का एक्सपीरियंस रखें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा आपने किया है रेस्पेक्टिव ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। S5 ग्रेड की आपकी जॉब हो जाएगी। फोरमैन सिविल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने करके रखा है सिविल से और 2 साल का एक्सपीरियंस लिए हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 29,000 आपका बेसिक हो जाएगा। लगभग आपको 45 से 50 सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की ये जो नॉन टेक्निकल की देख लीजिएगा, बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 ईयर ड्यूरेशन का इन लेक्चरर या फिर हिंदी में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा ऑफ वेरियस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट लेटर। जूनियर केमिस्ट की सीटें रखी कि मास्टर डिग्री करके रखे हैं आपने केमिस्ट्री से और 2 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट की देख लीजिएगा, इंटरमीडिएट और या फिर इक्विवेलेंट इन CA या फिर ICW या फिर मास्टर डिग्री करके रखे हैं MCOM कॉमर्स से, अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर सभी पोस्टों में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की देख लीजिएगा, ऑपरेटर केमिकल की देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन यानी ITA वालों के लिए, S3 की जॉब हो जाएगी। 24,500 रुपये बेसिक हो जाएगा। लगभग आपको 45,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी इन हैंड। मैट्रिक प्लस ITA होना चाहिए ट्रेड्समैनशिप में, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन में। 2 साल का एक्सपीरियंस रखें इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ITA वालों के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी क्रम में टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में जो कि काफ़ी अच्छी सीटें रखी गई थी, S3 की पोजीशन है। ITA आपने करके रखा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से, 2 साल के एक्सपीरियंस साथ अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल में आपने ITA करके रखा, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड हैं, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टनर ट्रेड, 2 साल का एक्सपीरियंस से अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं 26 साल रखी गई UR EWS वालों के लिए, और यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा OBC SC ST को। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। इसी क्रम में देख लेंगे ऑपरेटर फायर की सीटें रखी गई हैं। 10+2 आपका होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में।
ऑपरेटर बॉयलर में भी सीटें देखने को मिल जाएंगी। S3 ग्रेड की आपकी जॉब हो जाएगी। अकाउंटेंट असिस्टेंट में सीटें रखी गई बैचलर डिग्री वालों के लिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस या फिर अकाउंट्स में। बिजनेस असिस्टेंट की भी सीटें रखी गई हैं, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे जूनियर पोस्ट है वहाँ पे बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए देख सकते हैं क्वालिफिकेशन विथ सेल अट्रैक्ट इन एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि जो भी हायर क्वालिफिकेशन लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे जूनियर में डिप्लोमा प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस है तो वही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीटेक किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन की जो भी पोस्टें थी यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। IT के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर पाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी एक्सपीरियंस वगैरह वो 7/9/2024 से काउंट की जाएगी। एप्लीकेशन फीस काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। जनरल EWS OBC वालों के लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट ओनली पर या केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 से 3 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी जेई की पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट और उसके बाद आपका टेस्ट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में हो जाएगा। फोरमैन के लिए भी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। जो भी जूनियर सुपरिटेंडेंट उसमें रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सारे जो आपके ट्रेड टेस्ट वगैरह होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। देखिए ट्रेड टेस्ट या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर ट्रांसलेशन टेस्ट या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट विल बी होस्टेड ऑन गेल की वेबसाइट पर, यानी कि जो भी सिलेबस है आपको देखने को मिल जाएंगे जल्द ही गेल की वेबसाइट पर। टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाएंगे जिसमें आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 40% है UR EWS वालों के लिए, 35% है OBC वालों के लिए और 30% रखा गया SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए। जो भी आपके टेस्ट वगैरह है 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कहीं पर एक सीट है तो वहाँ पर 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर आपके दिल्ली NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप फिलअप कर लीजिएगा। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।